माली में गिरफ्तार अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन आज या बुधवार को भारत लाया जा सकता है। इंडोनेशिया में इसकी प्रक्रिया चल रही है। खबरों के मुताबिक सबसे पहले उसे दिल्ली लाया जाएगा और प्राथमिकता के आधार पर दिल्ली पुलिस सबसे पहले पूछताछ कर सकती है। यह पूछताछ 2011 में एक बिजनेसमैन से फिरौती मांगने के मामले में हो सकती है। दिल्ली में छोटा राजन पर कुल 7 मामले दर्ज हैं। मुंबई पुलिस मुख्यालय के यूनिट 1 के लॉकअप में छोटा राजन को रखा जाएगा और सुरक्षा के मद्देनजर खास अधिकारियों को ही उससे मिलने और पूछताछ करने की इजाजत होगी। छोटा राजन ने कहा, दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में ही छिपा है। छोटा राजन के खुलासे के बाद पाक ने बढ़ाई दाऊद की सुरक्षा। दाऊद के घर पाक सेना के स्पेशल कमांडो तैनात किए गए। बिहार में 5वें और अंतिम चरण के लिए आज शाम थमेगा प्रचार। 9 जिलों की 57 सीटों पर होना है चुनाव। नीतीश कुमार ने आसाराम के साथ पीएम के वीडियो पर दरभंगा में कहा, मोदी जी को नहीं डायल करना चाहिए था रॉन्ग नंबर। नीतीश ने कहा, तांत्रिक के साथ तस्वीरों पर सवाल उठने वाले पीएम बेजान दारूवाला के साथ अपनी तस्वीरों पर क्यों चुप हैं? रैलियों में उसकी चर्चा क्यों नहीं करते? बिहार में जेडीयू ने पार्टी के 3 विधान परिषद सदस्यों की सदस्यता खत्म करने की अनुशंसा विधान परिषद सभापति से की है। तीनों सदस्य हैं नरेंद्र सिंह, महाचंद्र प्रसाद और सम्राट चौधरी। ये तीनों जेडीयू के नेता इस बार जितन राम मांझी की पार्टी की तरफ से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। जेडीयू का कहना है कि पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते यह कार्रवाई की गई। बीजेपी नेता सुशील मोदी ने कहा कि चाहे बराक ओबामा आ जाएं या नवाज शरीफ, बीजेपी को सरकार बनाने से कोई रोक नहीं सकता। बीजेपी नेता अरुण शौरी ने आज तक से खास बातचीत में मोदी पर निशाना साधा। कहा, बिहार चुनाव से पहले मोदी की छवि काफी बड़ी थी, लेकिन उन्होंने अब खुद को लालू के बराबर लाकर खड़ा कर दिया। शौरी ने बढ़ती असहिष्णुता के मुद्दे पर भी मोदी पर साधा निशाना। कहा, पीएम को असहिष्णुता पर तोड़नी चाहिए चुप्पी। देश में बढ़ती असहिष्णुता के मुद्दे पर आज सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से करेगा मुलाकात। कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल 4 बजे करेगा प्रणब मुखर्जी से मुलाकात। सोनिया गांधी ने असहिष्णुता और महंगाई के मुद्दे पर सोमवार को भी राष्ट्रपति से मुलाकात कर चिंता जताई। कल्याण डोंबिवली में नगरपालिका चुनाव में शिवसेना का बजा डंका। जीत के बाद मातोश्री के बाहर शिवसैनिकों ने मनाया जश्न। कल्याण डोंबिवली में 52 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी शिवसेना। जीत के बाद शिवसेना कार्यकर्ताओं की आतिशबाजी। कोल्हापुर में कांग्रेस का 27 सीटों पर कब्जा। एनसीपी के हिस्से में 15 सीट। बीजेपी तारा रानी गठबंधन को 32, शिवसेना को 4 सीटें पर मिली जीत। कोल्हापुर में हार के बाद नेताओं के समर्थकों की गुंडागर्दी। हार से बौखलाए कार्यकर्ताओं ने महाराणा चौक पर कई गाड़ियों में किया पथराव। मुजफ्फरनगर में पंचायत चुनाव की मतगणना के दौरान डीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं में भिड़ंत। एक दूसरे के साथ जमकर धक्का मुक्की। मोदी के गोद लिए गांव वाराणसी के जयापुर में चौंकाने वाले नतीजे। जिला पंचायत सदस्य की सीट पर बीजेपी प्रत्याशी को मिली हार। फिरोजाबाद में 22 साल की बीएड की छात्रा बनी जिला पंचायत सदस्य। 65 गांव के समर्थन से चुनाव में मिली जीत। कानपुर में बीजेपी सांसद मुरली मनोहर जोशी को ढूंढने के लिए फिर लगे पोस्टर। लोगों ने कीर्तन के जरिए अपने सांसद को दी आवाज। अपने सबसे बड़े चुनावी वादे में पलटी आम आदमी पार्टी। अब नहीं आएगा केजरीवाल का स्वराज बिल। एमसीडी के साथ जोड़े जाएंगे स्वराज बिल से जुड़े मुद्दे। एमसीडी से जुड़े 2 और बिलों के साथ मिलाकर कानून बनाएगी दिल्ली सरकार। खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दी सहमति। पाकिस्तान ने फिर थोड़ा सीजफायर। गुरेज सेक्टर में पाकिस्तानी गोलीबारी में 2 जवान शहीद। दोपहर करीब 2 बजे एलओसी पर पाक की ओर से हुई फायरिंग। शहीद जवानों के नाम तारिक अहमद लोन और वसीम अहमद लोन। करीब 2 घंटे तक पाकिस्तान की ओर से हुई फायरिंग। भारत ने भी दिया फायरिंग का जवाब। गुजरात के गांधीनगर के अक्षरधाम मंदिर और
वड़ताल के स्वामीनारायण मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी। वड़ताल में मंदिर समिति के मैनेजर को मिला धमकी भरा खत। गुजराती में लिखे खत में अहमदाबाद बॉम्बे एसी डबल डेकर ट्रेन में भी बम फिट किए जाने की दी गई है धमकी। उबर रेप केस में आज हो सकता है सजा का ऐलान। आरोपी कैब ड्राइवर शिव कुमार को कम से कम 10 साल से लेकर उम्र कैद तक की हो सकती है सजा। शीना बोरा मर्डर केस में गिरफ्तार मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी आज कोर्ट में होंगी पेश। सीबीआई ने इंद्राणी के वॉइस सैंपल के लिए की थी अपील। आरएसएस के मुखपत्र पांचन में जेएनयू को लेकर एक लेख सामने आया। लेख में हाल की घटनाओं को देखते हुए जेएनयू की साख पर सवाल उठाए गए। इतिहासकार ने लौटाया पुरस्कार। नैनीताल फिल्मोत्सव में आए इतिहासकार पद्मश्री शेखर पाठक का सम्मान लौटाने का ऐलान। पूर्व लोकसभा स्पीकर सोमनाथ चैटर्जी का बयान, लेखकों, फिल्मकारों और वैज्ञानिकों का पुरस्कार लौटाना चिंता का विषय। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने कहा, देश में बढ़ती असहिष्णुता की बात राष्ट्रपति भी कर चुके हैं, लेकिन सरकार को यह बात समझ में नहीं आ रही। योग गुरु बाबा रामदेव का बयान, जो लोग भारतीय विचारधारा का विरोध करते हैं वही लोग मोदी सरकार के विरोधी हैं। साईं शंकराचार्य विवाद पर बोले रामदेव, कहा साईं एक महान आत्मा हो सकते हैं लेकिन भगवान नहीं। रक्सौल में भारत नेपाल सीमा पर मधेशियों का आंदोलन जारी। प्रदर्शन कर रहे लोगों पर नेपाल पुलिस ने की फायरिंग। एक भारतीय समेत 2 की मौत, 10 घायल। राजनानंद गांव में नक्सलियों का आतंक। जन अदालत लगाकर 2 ग्रामीणों को सरेआम मौत के घाट उतारा। बीजापुर में नक्सलियों के बिछाए बारूदी सुरंग फटने से 1 जवान शहीद, 2 जवान बुरी तरह घायल। धमतरी में जंगल से पेड़ काटकर तस्करी कर रहे गैंग का भंडाफोड़। पुलिस ने 30 लोगों को गिरफ्तार किया। रायपुर यूनिवर्सिटी के 40 प्रोफेसरों के खिलाफ विभागीय जांच के बाद कार्रवाई के आदेश। उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में लापरवाही बरतने का आरोप। मुंबई में नशे में धुत एक पुलिस कांस्टेबल ने बीच सड़क पर लड़की से की छेड़छाड़। मौके पर मौजूद लोगों ने लड़की को कांस्टेबल के चंगुल से छुड़ाया। प्रवीण नलवाड़े नाम के इस पुलिस वाले ने के खिलाफ पीड़ित लड़की ने पवई थाने में दर्ज कराई शिकायत। आरोपी पुलिस वाला सस्पेंड। धौलपुर में एक गांव के पास जंगलों से करीब 15,000 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद। पुलिस की दबिश के बावजूद फरार हुआ आरोपी। राजस्थान राजभवन में चपरासी के खाली 5 पदों के लिए 23,000 आवेदन। 8वीं पास योग्यता के लिए पीएचडी से लेकर एमबीए और इंजीनियरों ने किया आवेदन। गुजरात के राजकोट में एक युगल मोतियों से बन रहा है पीएम नरेंद्र मोदी की तस्वीर बनाने में करीब 10 किलोमीटर लंबे धागे और 4.5 लाख मोतियों का होगा इस्तेमाल। दिल्ली के संगम विहार से आम आदमी पार्टी के विधायक दिनेश मोहनिया के पिता की अवैध इमारत पर चला एमसीडी का बुलडोजर। भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती। पूर्व सैनिकों के बाद अब अर्धसैनिक बलों से रिटायर हुए लोगों ने की 1 रैंक 1 पेंशन की मांग। दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन। दिल्ली के विष्णु गार्डन में रोड रेज की सनसनीखेज वारदात। पार्किंग को लेकर हुए विवाद में एक शख्स को उसके पड़ोसी ने मारी गोली। दिल्ली के स्कूलों में लड़कियों को दी जा रही है सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग। दिल्ली पुलिस की ओर से शुरू किए गए अभियान को लेकर लड़कियों ने जमकर उत्साह। अब दिल्ली में डीटीसी बसों में आसान होगा सफर। इस महीने से सभी बसों में शुरू हो रही है ई टिकट की सुविधा। दिल्ली के शाहबाद डेयरी में एक आर्किटेक्ट का पेड़ से लटका मिला शव। गुस्साए लोगों ने की बसों में तोड़फोड़। दिल्ली में एमसीडी अस्पतालों में मरीजों पर आफत। अपनी मांगों को लेकर नर्सों ने बुलाई 2 दिन की सांकेतिक हड़ताल। दिल्ली के खिचड़ीपुर इलाके में तेज रफ्तार वाहन ने बाइक सवार को कुचला। इलाज के दौरान अस्पताल में तोड़ा दम। दिल्ली की गीता कॉलोनी के एक ज्वेलर को लूटने की कोशिश। एक नौजवान की दिलेरी ने लुटेरों को भागने पर मजबूर किया। दक्षिणी दिल्ली से लापता उज्बेकिस्तान की लड़की का अब तक कुछ पता नहीं। परिवार को अपहरण का शक। दिल्ली अहमदाबाद राजधानी एक्सप्रेस से एक शख्स 2.5 करोड़ कैश के साथ गिरफ्तार। दिल्ली से अहमदाबाद जा रहा था आरोपी। दिल्ली में 84 दंगे को लेकर लेखकों का प्रदर्शन। किताबें जलाकर जताया विरोध।
दिल्ली के लाहौरी गेट से चोरी करने वाले गैंग का भंडाफोड़, पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। जैसलमेर में शराब के नशे में चाचा ने भतीजी से किया रेप, आरोपी शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बैतूल में पीएम के स्वच्छता अभियान का दिख रहा है असर, स्कूली बच्चों ने हाथ में झाड़ू थाम शहर को किया साफ। गुजरात के भरूच में निकाय और पंचायत चुनाव से पहले हिंसा, बाइक सवार बदमाशों ने बीजेपी के 2 स्थानीय नेताओं की गोली मारकर हत्या की। भरूच से बीजेपी के पूर्व प्रमुख शिरीष बंगाली और युवा नेता प्रज्ञेश मिस्त्री को उनके दफ्तर में मारी गई गोली, हमलावरों का अब तक कोई सुराग नहीं। फतेहपुर में छेड़छाड़ का विरोध करने पर लड़की के भाई की गोली मारकर हत्या, आरोपियों की अब तक गिरफ्तारी नहीं। ग्रेटर नोएडा में रोड रेज में फायरिंग, ओवरटेक करने पर हुए विवाद में गोलीबारी में 1 की मौत। दिल्ली के बुरानी में एक युवक की हत्या पर बवाल, गुस्साए लोगों ने किया जमकर हंगामा, डीडीसी बसों में तोड़फोड़ की। दिल्ली के रानीबाग इलाके में 2 दुकानों में लगी भीषण आग, आग से दुकान के अंदर रखा माल हुआ स्वाहा, काफी देर बाद आग पर पाया जा सका काबू। दिल्ली के ओखला इलाके में झुग्गियों में लगी आग, आग से 24 झुग्गियां खाक, हादसे में 3 की मौत, 3 लोग घायल। गुजरात के राजकोट में पुलिस ने सेंधमारों के एक गिरोह का भंडा फोड़कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, इनके पास से चोरी की कई एंटीक चीजें बरामद। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में आंवली घाट में लोगों ने नदी पार करने के लिए खुद बनाई जुगाड़ वाली नाव, लगभग 67 फीट लंबी और 20 फीट चौड़ी नाव ढो सकती है 20 टन भार। नर्मदा नदी पर पुल नहीं बनने से 150 गांव के लोगों को होती थी परेशानी, 70 किलोमीटर का चक्कर लगाकर जाना पड़ता था भोपाल। राजस्थान को रणथंभौर, दुर्ग के महल से 500 साल पुराने बारूद को हटाया जा रहा है। राजस्थान के केंद्र और राज्य सरकार से जवाब तलब के बाद हरकत में आया प्रशासन। दिल्ली से आई एनएसजी की टीम ने बारूद की क्षमता की जांच की, जिसके बाद बारूद को महल से निकालकर सुरक्षित जगह पर नष्ट किया जा रहा है। यूपी के मथुरा में अनशन पर बैठा शहीद सैनिक समूद का परिवार केंद्र और राज्य सरकार पर लगाया अनदेखी का आरोप। धरने पर बैठी शहीद की पत्नी की हालत बिगड़ी, मौके पर पहुंचे एसडीएम ने परिवार वालों से बात करने से कर दिया इनकार। धार्मिक ग्रंथ के साथ बेअदबी के आरोप में गिरफ्तार किए गए 2 आरोपियों को किया गया फरीदकोट जेल से रिहा, पर्याप्त साक्ष्य नहीं होने पर रिहा। WTA खिताब जीतने के बाद सिंगापुर से लौट आई हैं सानिया मिर्जा। मुंबई में उन्होंने दुनिया की नंबर 1 जोड़ी बनने पर खुशी जाहिर की। सानिया और हिंगिस की जोड़ी ने इस साल रिकॉर्ड 9 खिताब जीते हैं, अब अगले साल की तैयारी में जुटेंगे। चीन में हुए एशिया पैसिफिक रैली चैंपियनशिप के आखिरी राउंड में जीत के साथ टीम एमआरएफ बनी चैंपियन। 2015 के ओवरऑल खिताब पर भी कब्जा। टीम के ड्राइवर स्वीडन के पोंटस ने को ड्राइवर एमएल के साथ मिलकर सभी 13 स्टेजेस में बाकी कारों को पछाड़ा। महेंद्र सिंह धोनी पर बन रही बायोपिक फिल्म की शूटिंग रांची में शुरू। रांची यूनिवर्सिटी में सोमवार को कई सीन किए गए शूट। फिल्म में सुशांत सिंह राजपूत धोनी का किरदार निभा रहे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो ने अपने संसदीय दल के नेताओं को संसद और राज्य विधानसभाओं में सेना के खिलाफ प्रस्ताव लाने को कहा। पाकिस्तानी नागरिकों के खिलाफ शिवसेना के प्रदर्शनों और धमकियों को देखते हुए प्रस्ताव लाने का किया गया फैसला। मिस्र के सनई में क्रैश हुए रूसी विमान के 2 ब्लैक बॉक्स रूसी टेलीविजन पर दिखाए गए। आईएसआईएस ने इस यात्री विमान को मार गिराने का दावा किया था। अफगानिस्तान में अमेरिका समर्थक एक रेडियो ने घोर प्रांत में तालिबान द्वारा एक महिला की हत्या का वीडियो जारी किया। तालिबान ने पत्थर मारकर महिला की हत्या की। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में प्रयोगशाला की 15वीं वर्षगांठ पर एस्ट्रोनॉट ने मनाया जश्न। अमेरिका के नवादा में भारी बर्फबारी से हर तरफ छाई बर्फ की सफेद चादर। बिना तैयारी के निकले यात्रियों को उठानी पड़ी मुसीबत। अमेरिका के टेक्सास में तूफान के बाद बढ़ा नदियों का जलस्तर, कई इलाकों में भरा बाढ़ का पानी। चीन के जिनजियांग प्रांत में भारी बर्फबारी ने रोकी ट्रैफिक की रफ्तार, सड़कों पर जमी बर्फ की मोटी चादर। पोलैंड के आसमान में नजर आया उल्कापात का नजारा, आसमान में हरी रोशनी कैद हुई कैमरे में।
यूरोप में स्लोवेनिया और ऑस्ट्रिया के बॉर्डर पर हजारों विस्थापित ठंड का हो रहे हैं शिकार। ठंड से बचने के लिए ले रहे हैं आग का सहारा।